मैस्टरबेशन 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 एडिक्शन। कितना करना ठीक है, कितने के बाद में एडिक्शन होगा, कितना सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात तो अलग है। किंतु एक चीज़ जो बहुत अजीब सी लगती है वो तब लगती है जब मेरे पास में पेशेंट आते हैं और दैनिक जागरण में मेरा एक कॉलम निकलता है, उसमें क्वेश्चन आंसर है। वो क्वेश्चन क्या आते हैं कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हम दिन में कई कई बार मैस्टरबेट करते हैं। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैस्टरबेशन की लत पड़ गई है। मुझको अपनी वाइफ से सेक्स करने का मन नहीं करता, मैं मैस्टरबेट करता हूँ। वाइफ मना करती है कि शायद इनमें ताकत नहीं है, और जब अलग से बात करते हैं तो मालूम चलता है मैस्टरबेटरी एडिक्शन है। ये सब है क्या? होता भी है, नहीं भी होता, और अगर है तो करना क्या है? ये चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बहुत आनंद प्राप्त होता है जब मैं आप लोगों को खुश देखता हूँ। आपके बेबी होता है, आप इन सब भ्रांतियों से दूर होते हैं एंड यू लीड अ गुड हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि इतनी भ्रांति हैं और ये YouTube के माध्यम से आप सब पे पहुंचने का मुझे एरिया मिला कि मैं साइंटिफिकली आपको बता सकूं। इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। इस वीडियो को एंड तक देख के शेयर करके जो लोगों पे पहुंचेगी ना, बहुत फ़ायदा होगा उनको। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में दूंगा एक बोनस टिप। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मैस्टरबेशन एडिक्शन है क्या। मैस्टरबेशन एडिक्शन इज़ जब आप इस तरह से मैस्टरबेट करने लगें कि ये आपकी फ़िज़िकल लाइफ, आपके काम, आपके सेक्सुअल बिहेवियर, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ में इंटरफेयर करने लगे, तो ये एक समस्या है और इसको बोलते हैं कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सेक्स चाहिए होता है और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं। जब ये इंटरफेयर करने लगता है फिज़िकली, सोशली, रिलेशनशिप्स में और अपने काम और मेंटल हेल्थ में, तो ये एक समस्या है। अब अगला क्वेश्चन होता है कि किन किन कंडीशंस में ये होता है। तो कुछ तो बीमारियां हैं जिनमें ये होता है, जैसे कि एल्जाइमर्स डिजीज़। एल्जाइमर डिजीज़ के अंदर कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है, एक एक चीज़ को बार बार करते हैं और इस कारण से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर होता है, कभी एकदम से एक्सटैटिक होता है, कभी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इस मेंटल पीड़ा से निकलने के लिए वो एक कंपल्सिवली मैस्टरबेट करने लगता है। नंबर 3 एक पिक्स डिजीज़ है, केविन, ये है क्लीन लेविन सिंड्रोम। ये बहुत रेयर है, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। और बात करूँगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ लोगों को डिसऑर्डर होता है कि एक चीज़ें 10-10 बार करते हैं। यही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर मैस्टरबेशन पे चला जाए तो आदमी कई कई बार मैस्टरबेट करता है। तो ये तो हो गई वो बीमारियां जिनमें ये होता है। दूसरा आता है, कोई ऐसी दवाइयां और ड्रग्स हैं जिनसे ये होता है। यस, जो ये इलिसिट ड्रग्स है ना, जैसे कि मेम्फेटामिन, कोकेन, ये दोनों की दोनों चीज़ें मैस्टरबेटरी इफ़ेक्ट्स डाल के एडिक्शन दे सकती हैं। और साथ साथ कुछ दवाइयाँ जो पार्किंसोनिज्म में देते हैं उनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर ये दवाई के कारण है तो दवाई को कम करना है जिससे ठीक हो सकता है। अगर ये बीमारी के कारण है तो बीमारी को समझ के ठीक करना है। और अगर ये कोकेन और मेम्फेटामिन की वजह से है तो ये तो वैसा ही नहीं लेना। क्या बात की आपने भी इसे लेने की। ये है सिचुएशन इन सब की। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है। तो इस द ट्रीटमेंट ऑफ मैस्टरबेटरी एडिक्शन इज, एक तो होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कई सारी तरह की थेरेपीज़ हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो एक थेरेपी आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब जो आपका बिहेवियर है
वो किसी कारण से डीप डाउन है। वो जो आपके भय है, वो जो बार बार आप करते हैं, वो जो गिल्ट होती है, डिप्रेशन होती है, उसकी डीपर एरिया में जिस कारण से आप करते हो, उसको शुरू से ट्रेस करते हुए लेके आना है और उस बिहेवियर को आपका चेंज करना है। ये साइकोथेरेपिस्ट करते हैं और ये साइकोथेरेपिस्ट कई बार 10 से 15 सेशन तक लेते हैं। दूसरा होता है साइको डायनेमिक थेरेपी, जिसके अंदर चेंज करने के अलावा बहुत सारी और चीज़ों को समझते हुए और उन सब चीज़ों को एक व्यापक तरीके से थेरेपी दी जाती है। तीसरा होता है ग्रुप थेरेपी, जिसके अंदर जैसे कि सिगरेट छोड़ने के लिए ग्रुप थेरेपी देते हैं, अल्कोहल छोड़ने के लिए ग्रुप थेरेपी देते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं, तो लोगों को समझ में आता है दूसरे की ज़िंदगी को देख के ग्रुप थेरेपी में कि छोड़ना कितना आसान है और छोड़ना ज़रूरी क्यों है। और फिर होता है कपल्स थेरेपी, जब हस्बैंड एंड वाइफ या कोई कपल फेस कर रहा हो प्रॉब्लम हस्बैंड या वाइफ की मैस्टरबेशन के कारण, तो कपल्स थेरेपी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब आता है कुछ लिमिटेड रिसर्च है, जिसमें कुछ दवाइयाँ आई हैं, जो दवाइयाँ कहते हैं कि इस्तेमाल करने से ठीक करती हैं। इसकी रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ दवाइयाँ हैं जैसे सिटेलोप्रेम, एक दवाई है नट्रेक्सोन, और कुछ SSRIs दवाइयाँ हैं। ये सब साइकेट्रिक दवाइयाँ हैं जो देने से कहते हैं कि बेहतर हो सकता है। हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर कुछ सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि सेक्स एडिक्ट्स एनोनिमस, जैसे अल्कोहल एनोनिमस होते हैं, तो इसके भी हैं। और ये ग्रुप्स थेरेपी में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अब आपको बताऊंगा, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपके जानने वाला कोई स्टूडेंट है, कोई आपका फ्रेंड है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो वो करें क्या। और अगर आपको या जानने वाले को भी नहीं है, तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, ये बोनस टिप है। तो क्या जानना ज़रूरी है? सबसे पहले तो पोर्नोग्राफी को अवॉइड करना है, जिसका तरीका क्या है, अपने कंप्यूटर के अंदर आप सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए जो सब ब्लॉक हो जाए, और अपने फ़ोन में अगर आपके दोस्त किसी ग्रुप में भेजते हैं, उस ग्रुप से अपने को दूर कर लीजिए। पोर्नोग्राफी को बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर 2, अगर ये आपको परेशानी दे रही है, तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर को अवश्य संपर्क कर लीजिए। नंबर 3, सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, सिस्टम को प्रॉपरली डालिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपके एंडोर्फिन्स ऊपर जाते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है, उस टाइम पर आपकी मैस्टरबेशन करने की इच्छा कम होती है। जो नॉर्मली ये मैस्टरबेट एडिक्शन में लोग होते हैं, ये लोग सोशली अपने को दूर कर लेते हैं, हॉस्टल में अकेले रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, परिवार से दूर होते हैं, वाइफ से दूर हो जाते हैं अगर शादी हो चुकी है। अपने सोशल कनेक्शंस और रिलेशंस को अच्छा करिए, क्योंकि जब आप उसमें जाएंगे तो इस आदत को आप छोड़ पाएंगे। अगली चीज़ है बिजी रहिए, काम पे लगे रहिए। काम पे लगे हुए आदमी पे किसी और चीज़ की फुर्सत नहीं होती, तो खाली दिमाग होता है जो एक जंजाल होता है। तो आप काम पे लगे रहिए, और आपको ये समझना है कि क्या चीज़ इसको ट्रिगर करती है। मतलब अकेले रह के बोर होते हैं तो ये काम कर लेते हैं, आपको कोई डर होता है इंटीमेसी का, किसी से रिलेशनशिप बनाने का, तो आप ये काम कर लेते हैं, या किसी शर्म में है जिस वजह से आप ये काम कर लेते हैं। इसको समझिए, और जो भी ट्रिगर है जो ये करता है, इससे दूर हो जाइए। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और शेयर इसलिए कीजिए कि अगर आप इसे शेयर करते हैं, तो जो ये नॉलेज मैं लोगों को साइंटिफिक पहुंचाना चाहता हूं, जो कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसको नहीं दे सकते, टाइम भी नहीं होता, और इतना इस सब्जेक्ट में अध्ययन भी नहीं किया होता। पर अगर आप इसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत लोगों का भला होगा। और अगर कोई फंसा हुआ होगा ना, तो आपको दुआएं देगा। मैं बस यही चाहता हूँ। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग। सी माय नेक्स्ट वीडियो।